गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी 14 चैप्टर है, पोएम है युग और मैं, और इसके राइटर है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा द्वारा यह लिखित पद्य में कवि ने कहा है कि आज विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है और इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा सामान्य सी लगती है। धरती देखो, प्रभु ने मनुष्य को हाथ दिए, प्रभु ने मनुष्य को, ईश्वर यानी परमात्मा ने मनुष्य को हाथ दिए। किस कार्य के लिए? कि मनुष्य पृथ्वी पे जाकर नए स्वर्ग का निर्माण कर सके। लेकिन आज वही मनुष्य अपने ही आत्महत्या के प्रयास में लगा हुआ है। बुद्धि दी जिसने, परमात्मा ने बुद्धि दी कि जो जड़ है, जो अज्ञान है, उसमें वो प्राण डाल सके, अज्ञान का अंधेरा दूर कर सके और नए एक जग का निर्माण कर सके। इसलिए प्रभु ने हाथ और बुद्धि दी है। लेकिन आज दुनिया तहस नहस हो रही है। जो हाथ दिए थे मनुष्य को, उसका उसने उल्टा रुख पकड़ लिया कि वो बुद्धि भी उसकी जड़ हो गई और उनका जो कार्य है उन्होंने उलट दिया। अपना मनुष्य ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर नए युग का निर्माण करना था, लेकिन वही मनुष्य अपने आत्मघात के प्रयास कर रहा है। न्यूक्लियर परमाणु बम बनाकर वो एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहा है। तहस नहस, पूरा विश्व जो है वो तहस नहस हो रहा है। कैसे तहस नहस हो रहा है कि एक दूसरे को आगे जाने की होड़ लगी हुई, आगे जाने की कंपटीशन में वो अपना जो कार्य है वो भूल गया है। वह उसमें वो अपना, कवि कहते हैं कि उसमें वो अपना अस्तित्व न टिका सके तो अपना अभिमान ही क्या। तो ये पोएम का थोड़ा सा संदेश था। पोएम देखेंगे हम। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश, तो मेरी ही हस्ती क्या। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, मेरी ही क्या छाई कही। दुनिया भर की व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या करुणा कथा। जाने कब तक घाव भरेंगे घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता की। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता तो कम क्या। हाथ किस लिए बने, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। आज का वातावरण जो विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है।
दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों के दुखों के सामने उनको अपनी पीड़ा साधारण सी लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द को बड़ा मानकर निराश होना जरूरी नहीं है। बड़ा मानकर सारे विश्व के दुख के सामने उनको अपना दुख बड़ा मानना कर निराश होना चाहिए नहीं। यही हमें इस कविता से संदेश मिलता है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ तो मेरी ही हस्तियाँ। आज वातावरण ही ऐसी बमों के स्वरूप में जो नगर है, गांव है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो उसमें गांव, बस्ती यानी गांव और कस्बे, धब्बों से मिट रहे देश तो मेरी ही हस्ती क्या। धब्बों के समान देश है वो अब मिट रहे हैं, तो उसमें मेरा अस्तित्व न रहे तो कोई बात ही नहीं है। बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को मेरी ही क्या जाए कही। बम के स्वरूप में आज आकाश से, गगन यानी आकाश से आग के गोले, अंगार यानी आग के गोले, बम के स्वरूप में आज धरती पे आग के गोले बरस रहे हैं और उसी से धरती लपटे यानी धरती में से अग्नि की ज्वाला, लपट यानी ज्वाला निकल रही जब मौत सभी को अपने ही क्या जाए गए। और इसी में मौत सभी लोग मौत के मुंह में है, तो मौत सबको निकल रही हो तो उसी मौत के मुंह में तब मैं अपनी क्या, सबको मौत निकल रही हो तो मैं अपनी क्या बताऊं, निकल रहा है यानी खा जाना। मौत सभी को खा जा रही है तो मैं उसमें अपना क्या करूं। दुनिया भर की दुख कथा है मेरी क्या करुणा कर। दुनिया के सामने तो बहुत बड़ा दुख है, संसार पूरा दुख से पीड़ित है, तो ऐसे में मैं अपना दुख क्या कहूँ। जाने कब तक घाव भरेंगे घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या पड़ी व्यथा। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जाने कब तक घाव भरेंगे, घाव यानी जख्म, घाव यानी जो मानवता घायल हुई है उस घायल मानवता की जो घाव है वो पता नहीं कब भरेंगे। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। समता यानी बराबरी, एक दूसरे कंपटीशन जो लगी हुई है, आगे निकलने की जो होड़ लगी हुई है, कंपटीशन है, उसमें कौन आगे, कौन ऊपर, कौन नीचे, तो इसमें लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये बराबरी जो होगी, समता यानी बराबरी की होड़ न जाने कब पूर्ण होगी, न जाने कब तक घाव भरेंगे घायल मानवता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या पड़ी है। जो बराबरी करने की जो होड़ न जाने कब पूर्ण होगी और जो दुनिया जो है वो दुख के सागर में डूबी है। पूरी दुनिया की दुख भरी कथा है तो मैं उसमें मेरी क्या करुण कथा। खोल रहे हैं 7 समुंदर धरती लपटे उगल रही, जब ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया तो मुझे डूबता तो गम क्या। खोल रहे हैं समुद्र, समुद्र जो है वो हिंसा के कारण उसका पानी खोलना यानी उबल रहा। पूरा विश्व जो है वो हिंसा के कारण त्रस्त है, तो उस हिंसा में जो ज्ञान था लेता था, जिससे हमें ज्ञान मिलता था, वो थी पृथ्वी पे हमने सबने ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसी जो ज्ञान था लेता था जिससे वो गर्क हो रही है, वो गर्क होना यानी डूबना, वो दुनिया है
वो डूब रही है। हिंसा के कारण समुद्र का पानी खौल रहा है और उसमें हिंसा की अग्नि में धरती जो है, ये पृथ्वी है जो है डूब रही है। डूब रही हो दुनिया सब, मुझे डूबता तो कहूँ क्या। हाथ बने किस लिए? करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए? कि लाए मानव जग जड़ता में प्राण। देखो ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए हैं, इसलिए दिए कि पृथ्वी पे जाकर वो नए जग का, नए विश्व का, नई दुनिया का, संसार का निर्माण करेंगे। बुद्धि भी दी है और उस बुद्धि के प्रयोग के बल पर वो कुछ नया काम करेंगे, इसलिए प्रभु ने हाथ और बुद्धि दी है। लेकिन आज हुआ सबका उल्टा रूप। वो अपना जो कार्य है वो कार्य करना ही भूल गए हैं और मेरा उल्टा पासा। उनका जो निशाना यानी लक्ष्य यानी उनको पृथ्वी पे आके नए स्वर्ग का निर्माण करना था मनुष्य को, लेकिन वो जो मनुष्य है वो मनुष्य अपना कार्य भूल गए। यानी दुनिया सब निशाने झूठे है ना, कि जो निशाने थे वो उनके छूट गए। तो फिर मेरा उल्टा पास सब उलट गया। हाथ अच्छे कर्मों के, अच्छे कार्यों को करना था, लेकिन उसका रूप कैसा हो गया? उल्टा। तो मैं अपना लक्ष्य भूल गया तो क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने। मनुष्य को क्या बनना था? ईश्वर, निखिल और संपूर्ण। निखिल यानी संपूर्ण, और संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में लाने की। काम अधूरा छोड़ मानव, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। मानव को ज्ञानी कहा गया है कि मनुष्य जो है उसमें बुद्धि भी है, बुद्धि है और बुद्धि के कारण मनुष्य बुद्धिशील है, लेकिन फिर भी वो आत्मघात मानव है। मनुष्य जो है वो ज्ञानी है, ज्ञानी होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? आत्मघात यानी आत्महत्या के प्रयास। उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि ने उसको उल्टा रुख दे दिया। स्वर्ग निर्माण करने से अब वो कैसा करने लगा है? तहस नहस, अपना ही विनाश वो कर रहा है। यानी पूरी सृष्टि को वश में करने थी, यह काम वो अधूरा छोड़ रहा है और आत्मघात मानव आत्महत्या के में वो जुड़ गया है। सब झूठे हो गए निशाने। मनुष्य अपना लक्ष्य छोड़ दिया। तुम मुझसे छूटे तो क्या, और आप मुझसे छूट गए तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर, अभिभव यानी आदर सत्कार करे। रचने एक नए भव को, एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे और एक नई ही दुनिया का निर्माण करे। हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। मनुष्य जो है वो प्रतिदिन संघर्ष में ही लगा हुआ है, निरत यानी लगा हुआ। फूक गत जत वैभव को, अब एक दूसरे का आदर करे और वो जो जगत यानी विश्व है, वो विश्व के सृष्टि के जो सृष्टि है उसको तहस नहस गत वैभव, सृष्टि का जो वैभव है उसको बर्बाद करने, उसका जो वैभव उसको फूकना यानी यहाँ पे बर्बाद करने में लगा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। जो तहस नहस यानी जो दुनिया है वो दुनिया बर्बाद हो रही है तो उसमें अपना अभिमान वो क्या कर सकता है। तो आज दुनिया में बस्तियां है उजड़ रही है, धब्बों के समान देश जो है वो मिट रहे हैं। तो कवि का कहना है कि उसमें अपना अस्तित्व ही क्या। धरती आकाश में से अग्नि के गोले आग के गोले बरस रहे हैं। धरती में से आग की लपटें उगल रही है। सबको दुनिया है, पूरी दुनिया वो दुख में डूबी हुई है। सबकी करुण कथा है तो मेरी भी क्या चाहे कहें। जाने कब तक ये मानवता के जख्म भरेंगे और सबको समानता होने में,
सबकी बरोबरी करने के जो सपने हैं वो कब जाने भरेंगे और दुनिया पर व्यथा पड़ी है, व्यथा यानी पीड़ा, सब पर दर्द और पीड़ा है, न जाने ये पीड़ा कब तक भरेंगी और जाने सबकी दुनिया पर व्यथा है, सब दुनिया पर पीड़ा है, तो मेरी भी क्या, मेरी पीड़ा की तो क्या जाए कहीं। 7 समुद्र जो है वो हिंसा की पानी में खौल रहे हैं और धरती इसमें डूब रही है। जब पूरी दुनिया डूब रही है तो कवि कहते हैं तो मैं डूबता तो गम क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए हैं कि वो पूरी सृष्टि पर, धरती पे स्वर्ग का निर्माण कर सके, बुद्धि दी कि वो मानव है तो जग पूरे विश्व में प्राण भर सके, लेकिन आज सबका उल्टा रुख हो गया है। मानव को ईश्वर बनने की जो बनना था, पूरी विश्व पूरी सृष्टि को अपने बस में करनी थी, लेकिन वो काम अधूरा छोड़कर अपने ही आत्मघाती प्रयासों में वो लगा हुआ है और इसी में ही, इस तहस नहस करने में ही वो संघर्षरत है और उसी में ये पूरी सृष्टि का जो वैभव है और उसमें फूंकने में लगा हुआ है। यानी वो ही पूरे विश्व में, पूरे विश्व को तहस नहस करने में लगा हुआ है, तो मैं उसमें अपना अस्तित्व टिका सकूं। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊँ तो मेरा अभिमान ही क्या। तो इस काव्य में कवि कहते हैं कि पूरे विश्व के सामने अगर देखें तो हमारा दुख तो बहुत सामान्य सा है। थैंक यू।